5-6 दिन पहले की बात है। मैं रोटियां लेने के लिए तंदूर पे खड़ा था जब वो 40-45 साला जवान बंदा वहां आया। वो तंदूर वाले से नौकरी मांगने आया था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। और नौकरी के लिए किसी की सिफारिश भी करवा चुका था। तंदूर वाले ने कुछ रस्मी बातचीत के बाद उससे कहा, अच्छा कल से आ जाना, काम काज के साथ रहना भी यही होगा। इस नौकरी मांगने वाले ने दाढ़ी रखी हुई थी, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और बातचीत से पता चल रहा था कि वो इस मजदूरी से ज्यादा काबिलियत का इंसान है। बातचीत तय हुई तो इसने डरते डरते आहिस्ता से पूछा, नमाज के वक्त पे नमाज के लिए तो जाने की इजाज़त होगी ना? तंदूर वाला हंसते हुए कहने लगा, तुमने कौन सा दुकान हाथों पे उठाकर रखनी है? नमाज के लिए ज़रूर जाना, बाकी यहाँ पे काम ठीक करते रहना तो हमें तुम्हारी नमाज पढ़ने से कोई मसला नहीं। फिर तंदूर वाले को एकदम ख्याल आया तो बोला, अब कल से काम पर आ रहे हो तो 4 दिन बाद दोबारा से ईद के लिए घर न चले जाना। ये ना हो 4 दिन बाद ईद की छुट्टियां मांगने लग जाओ। वो आदमी कुछ लम्हे ही चुप रहा, फिर बोला, जब हाथ में कुछ ना हो तो कैसी ईद? मैं खाली हाथ ईद पे घर जाकर क्या करूँगा भी? जब ईद मनाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वहाँ जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखाना है? इसके लहजे में शदीद तकलीफ थी। मैंने मुड़कर उसे देखा तो तकलीफ उसके चेहरे से भी छलकती नजर आ रही थी। मेरी रोटियां लग चुकी थीं। मैं धीमे कदमों से वहां से चला आया, लेकिन बहुत देर तक इस आदमी का तकलीफ से बड़ा शिकस्ता लहजा मेरे वजूद में चुभता रहा। अब कल ईद है तो इसका ख्याल आ रहा है और इस जैसे जाने कितने ही और होंगे जो अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए जायज़ ख्वाहिशात कुर्बान कर रहे होंगे, जो कुछ पैसे कमाने के लिए घर से दूर मजदूरी कर रहे होंगे, जो ईद पे भी अपने बच्चों से मिलने जुलने की बजाय काम धंधे में लगे रहेंगे। खुदा उन सब को बेहतरीन मालो दौलत से नवाजे, उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और इन्हें खुशियों के साथ आइंदा अपनी ईद अपने घरों में मनाना नसीब करवाए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।